नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं एमपी दर्पण न्यूज। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर से। 20वां श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह भूमिया सरकार वार्षिक उत्सव 30 अप्रैल से 8 मई तक होगा कथा का आयोजन। परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापूजी महाराज द्वारा कराया जाएगा कथा का रसपान। महामंडलेश्वर श्री हरिओम दास महाराज भूमिया सरकार मंदिर महगांव द्वारा प्रेस वार्ता कर बताया गया कि 30 अप्रैल से 8 मई तक चिन्मयानंद बापूजी महाराज द्वारा 20वां वार्षिक भागवत कथा महोत्सव मनाने जा रहे हैं, जिसकी कलश यात्रा 30 अप्रैल को निकाली जाएगी। वह 1 मई से कथा प्रारंभ की जाएगी। कथा का समय 3 बजे से शाम 6:30 बजे तक रहेगा। सुबह 11 से 2 तक दरबार लगाया जाएगा, जिसमें दूर दूर से आए लोगों की समस्या का समाधान किया जाएगा। इसके उपरांत रात 8 बजे से रामलीला का आयोजन भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सुबह की मेला में 9 महाकुंडी यज्ञ का भी निरंतर आयोजन चलेगा। 7 मई को नवीन भूमिया सरकार मंदिर का भूमि पूजन भी किया जाएगा। कथा कार्यक्रम में 12 से 15 लाख लोगों की आने की उम्मीद है, जिनकी यथावत व्यवस्था की गई है और प्रतिदिन भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। महामंडलेश्वर हरिओम दास जी महाराज ने सभी क्षेत्रवासियों से आह्वान करते हुए कहा कि आप अधिक से अधिक संख्या में पधारकर अपनी सहभागिता प्रदान करें एवं कथा का रसपान कर कार्यक्रम को सफल बनाए। भिंड जिले से मैगांव भूमिका सरकार का यह बड़ा धार्मिक आयोजन है, जो 30 अप्रैल से 8 मई तक चलेगा। एमपी दर्पण न्यूज भिंड से अवधेश भदौरिया की रिपोर्ट। बोले भूमिया सरकार की। तो पहले तो आप सभी को भूमिया सरकार की तरफ से प्यार वाला राधे राधे, जय भूमिया सरकार। जैसे कि हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी महायज्ञ होने जा रहा है, तो उसी महायज्ञ के व्यवस्थाओं को लेकर आप सभी को याद किया गया। कहीं ना कहीं आप सब हमारे चौथे स्तंभ हैं। अगर आप सब हैं तो सब बढ़िया है। इसी बीच में भूमिया सरकार मंदिर प्रांगण में 30 अप्रैल से 8 मई तक महायज्ञ होने वाला है। इस यज्ञ में राष्ट्रीय संत परम पूज्य चिन्मयानंद जी महाराज के मुखार बिंद से यहाँ श्रीमद् भागवत सप्ताह का और कृष्ण भगवान और राम जी की लीलाओं का वर्णन एवं उनकी दिव्य लीलाओं का अनुसरण उनकी जिब्या के माध्यम से हम सब करेंगे। तो इसी बीच में इस महायज्ञ की तैयारियों को लेकर, इस महायज्ञ की जानकारियों को लेकर जब तक आप सब के माध्यम से जानकारी सब तक पहुंचे, तो इसी बीच में 8 मई से लेकर 30 अप्रैल से 8 मई तक सुबह से दरबार रहेगा, हवन इत्यादि रहेंगे। उसके बाद 3 बजे से कथा होगी। उस कथा के माध्यम से हम सब अनुसरण करेंगे। दिव्य दरबार भी लगेगा? जी बिल्कुल, दिव्य दरबार भी रहेगा 4 तारीख को, 5 मई को और 6 मई को, यानी 3 दिन का दिव्य दरबार भी रहेगा, जो कि सुबह 11 बजे से 2-3 बजे तक बराबर चलेगा। अब की बार महाराज जी स्थान भी बदला? जी, अब की बार में स्थान बदला है। अब की बार में धंधोगा वाली रोड पे, मोर रोड पे, पिपरोली से थोड़ा ही आगे है, जहाँ पे भविष्य में भूमिया बाबा का मंदिर बनाया जाएगा, जो कि 7 मई को मंदिर का भूमि पूजन भी है। इस भूमि पूजन में हमारे बिलासपुर छत्तीसगढ़ से महाराज जी पधार रहे हैं, उनके द्वारा और सभी संतों के द्वारा यहाँ भूमिया बाबा मंदिर का भूमि पूजन भी किया जाएगा। मंदिर की चर्चा है कि जो डबरा में अभी जी, उन्हीं के जो वहाँ के इंजीनियर साहब थे, उन्हीं के माध्यम से ही बन रहा है। उन्होंने ही मैप तैयार किया है और उन्हीं के द्वारा ही ये भूमिया बाबा का मंदिर का निर्माण हुआ। कितने लोगों के आने की? इस यज्ञ में पिछली बार भी 7 से 8 लाख के बीच में रहे थे। इस बार में 10 से 12 के समथिंग में 15 तक की व्यवस्था की गई है। बैठाने की, खिलाने की, पीने की, भंडारा भी बराबर चलेगा। 8 दिन भंडारा रहेगा। उस भंडारे में जितने भी श्रद्धालु भक्त आएंगे और पास के सभी इस भंडारे में सम्मिलित होंगे। और जहाँ तक भी मेरी आवाज पहुंचे हो या ना पहुंचे, आप सभी इस कार्यक्रम के मुख्य पात्र हैं। आप सब इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। आप सब इस यज्ञ में आएंगे। आपके संपर्क में आपका गांव, आपका व्यवहार, आपका पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके मान्यगढ़, जो भी आपके संपर्क में, आप सभी को निमंत्रण करेंगे और इस निमंत्रण को हमारी तरफ से व्यक्तिगत बुलावा समझकर इस यज्ञ में पधारने का प्रयास करें। मंदिर का निर्माण लगभग कितनी समय में? अब लगभग मंदिर का निर्माण तो भागवत के बाद शुरू ही करवा देंगे। अभी जितना समय लगे भूमिया बाबा की इच्छा, और जब तक परमात्मा की इच्छा, संतों की इच्छा, जब तक संत की कृपा बनी रहे तब तक चलता ही रहेगा। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एमपी दर्पण न्यूज। आपको हमारी खबर पसंद है तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।